ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20, स्टार्टअप 20 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है उसके बाद से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में इन बीते 2 दिनों में जहां एक तरफ हमने G20 की स्टार्टअप 20 बैठक के आयोजन को देखा तो वहीं आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई है और उधर पुडुचेरी में भी साइंस 20 की अहम बैठक की शुरुआत हुई है। तो आज इन्हीं संदर्भों में हम इस कार्यक्रम में चर्चा को रख रहे हैं। एम्बेसडर सीकरी, सबसे पहले हम अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक से ही शुरुआत करें चर्चा की, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो दौर है ये वित्तीय चुनौतियों का एक बहुत बड़ा समय है, क्योंकि इस दौर में कई वित्तीय चुनौतियों के ऐसे संदर्भ बने हैं। ऐसे में जो भारत की G20 की अध्यक्षता है उसमें खासतौर पर आज की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये कैसे अहम है, और जिस तरह से अब क्योंकि ये भी चर्चा उठने लगी है कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वित्तीय प्रशासन है, उसमें भी कुछ एक नया आकार उसको दिया जाए, उसमें भी रिफॉर्म्स हों। इस मामले में भी जैसा कि आज केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा भी कि भारत इसको एक नया आकार देने में आप अपनी G20 प्रेसिडेंसी का ये एक एडवांटेज लेने वाला है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे संदर्भ को? मैं समझती हूँ कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में, ये G20 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है और इसी से जो है ये जो मीटिंग है और उसके बाद मेरे ख्याल फरवरी अंत में फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक भी होने वाली है। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द G20, क्योंकि जब G20 बना था ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के संदर्भ में ही बना था, तो इसी से ये जो G20 का मकसद पहले था वो शुरू से यही आया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसे रहना चाहिए ताकि अप्स एंड डाउन, फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी जो है, फाइनेंशियल रिसेशंस जो है वो ना हो एंड ऑल द कंट्रीज बेनिफिट। सो इंडिया ने जो इसकी लीडरशिप ली है, इंडिया भी ये चाहती है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मस्ट बी मोर इक्वल। इसमें अमीर देशों और गरीब देशों के बीच जो बड़ा फासला बनता जा रहा है वो खत्म होना चाहिए और सारे देश जो है वो इकट्ठे मिल के इक्वालिटी के बेस पे, इक्विटी के बेसिस पे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले बैठक जो ये हो रही है चंडीगढ़ में, इसमें हम अपना दांव पेश करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमारी लीडरशिप में हम ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे कैसे निर्णय चाहते हैं और सर्टेनली हम इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट, मैक्रो कॉन्टेक्स्ट जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी का है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे। और ये तो हमें पता ही है कि ब्रेटन वुड्स के सिस्टम के तहत ये सिस्टम जो है पूरे सिर्फ डेवलप्ड नेशन से डोमिनेट होकर आ रहा है, वेस्टर्न डेवलप नेशन की डोमिनेशन में है और भारत और अन्य डेवलपिंग कंट्रीज शुरू से कहे आ रहे हैं कि ये बदलना चाहिए एंड पार्टिसिपेशन मस्ट बी मोर इक्वल एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन। सो भारत की कोशिश जरूर यही होगी कि निर्णय जो निकल के आएंगे, डिसीजन जो निकल के आएंगे, ये इसी पक्ष में होंगे कि सारे देश जो है मिलजुल के अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टी सॉल्व करें, क्योंकि आज की दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। अगर एक देश की स्थिति खराब हुई तो सारे देश भी उसके साथ डूब मर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली के तहत में हम ये डिसीजन चाहते हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक होगी उसमें जो डिसीजन होंगे वही फाइनल होंगे। एम्बेसडर सीकरी, क्योंकि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत एक हम कहें कि अपनी उपलब्धियों को लगातार दर्ज करता जा रहा है बीते कुछ वर्षों में, और इस मामले में जो भारत ने इस बार अपनी G20 की अध्यक्षता में एक पहल शुरू की है वो स्टार्टअप 20 की है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस संबंध में स्टार्टअप 20 का मंच के तहत बैठकों का आयोजन हो रहा है। और इस संबंध में हैदराबाद में 2 दिन की बैठक भी संपन्न हुई है और मकसद है कि जो दुनिया के स्टार्टअप्स हैं उनका पूरा इकोसिस्टम है वो आपसी सहयोग से काम करते हुए इसको प्रोत्साहित करे। और कैसे आप देखते हैं इससे स्टार्टअप्स का जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो बढ़ेगा और इकोसिस्टम इस मामले में और मजबूत होगा?
स्टार्टअप का जो हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि स्टार्टअप्स में भारत का तो वर्ल्ड लीडरशिप है। पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स ने कितना अच्छा काम किया, कितने यूनिकॉर्न्स भी हुए हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा तजुर्बा है और हमारी जो इसकी लीडरशिप है, वो हम पूरी दुनिया से शेयर करें। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है कि एक स्टार्टअप 20 शुरू किया है, और उम्मीद है कि इसके जरिए और भी देश हमारे साथ कोऑपरेशन कायम करेंगे, शुरू करेंगे कि उनके यहाँ भी स्टार्टअप्स हों, क्योंकि स्टार्टअप की जो आर्किटेक्चर है वो एक बड़ी यूनिक होती है। अक्सर तो बड़े यंग लोग होते हैं जो करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क लेते हैं, उनके आइडियाज बड़े यूनिक होते हैं, लेकिन उनको एक आर्किटेक्चर चाहिए। और इसमें मैं सीधा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की जो मीटिंग है उसकी लिंक करती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल लिंक्स तो सबसे ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए। बैंक्स तो बहुत कंजर्वेटिव होते ही हैं और वो अक्सर इतना लोन्स पैसा वगैरह देने को तैयार नहीं होते हैं। तो एक ऐसे सेटअप होना चाहिए ताकि बैंक्स भी तैयार हो जाएं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, और रिस्क बैंक्स के लिए भी कम हो जाए। तो ये एक मुश्किल मामला है, लेकिन एक अगर ऐसे आर्किटेक्चर बने ये स्टार्टअप्स की हेल्प करने में, तो ये पूरी दुनिया में उस इकोनॉमी के लिए और दुनिया के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि यंग जनरेशन में एजुकेशन का दौर बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आइडियाज बढ़ेंगे। और इसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसकी जो सिनर्जी की बात की जा रही है, इससे कैसे इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि भविष्य में एक बड़े रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में और इनोवेशंस के आधार पर सॉल्यूशंस निकालने में स्टार्टअप्स की भूमिका के रूप में इसे कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स में जैसे आपने कहा, इसमें बहुत अलग अलग एंगल हैं। एम्प्लॉयमेंट का एंगल भी है, क्योंकि ये स्टार्टअप का आइडिया जो है, जब ये वंस इट कैचेज ऑन, इट मल्टीप्लाइज सो फास्ट एंड एट सो मेनी डिफरेंट लेवल कि बहुत ही जल्द जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। जब वो यूनिकॉर्न की स्टेज तक पहुंच जाता है तो जरूर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती हैं। इसलिए जो है एजुकेशन ऑफ द यूथ एक बहुत बड़ी चीज है, दैट इफ यू वांट द स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़े यूनिकॉर्न स्टेटस तक, तो द एनवायरनमेंट शुड बी रेडी फॉर दैट। एजुकेटेड यूथ होने चाहिए, ट्रेन्ड स्किल्ड यूथ होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है एक साथ इकट्ठी होती हैं। तो इसलिए जो स्टार्टअप के सक्सेस का जो वातावरण है उसके बहुत अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट होते हैं। तो इन सब चीजों का अभ्यास हो रहा है स्टार्टअप 20 में, और उम्मीद है कि ये जब आगे चल के हमारे समिट लेवल पे सितंबर में आएगा तो दिस विल बी वन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज लीडरशिप टू क्रिएट द स्टार्टअप इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व ने जो 2030 के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल गोल्स जो तय किए हैं, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में साइंस 20 की अहम बैठक में पुडुचेरी में जो आयोजित हो रही है आज से, उसमें चर्चा हो रही है। हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि साइंस 20 की इस मामले में क्या अहमियत है कि विश्व सतत विकास के लक्ष्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की बड़ी भूमिका को देख रहा है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ही एक अच्छे और इम्पोर्टेंट सेट ऑफ गोल्स जो यूएन ने निकाले थे। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, अब उसके बाद उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, और ये बड़े ब्रॉड बेस्ड हैं, कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ एक्टिविटी। इनमें जो है हर एक एरिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ही बड़ी है। और लेकिन ये जो लिंकेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये लिंकेज अभी उभर के आई नहीं है जितना उसे आना चाहिए। और ये इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये लिंकेज जो है इस पे फोकस किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लें, जैसे वाटर मैनेजमेंट है, या आप वेस्ट मैनेजमेंट करें, या आप हाइजीन हेल्थ करें। एनर्जी तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ही बड़ा जोर हम भारत में लगा रहे हैं, और अन्य देश भी यही उभर के आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज द वे ऑफ द फ्यूचर। पथ पे हमें चलना है आगे चल के, और इसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ही जरूरी है। ये जो हमने लिंक बनाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल लिंक है। एम्बेसडर सिकरी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अहम विषय पर आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20, स्टार्टअप 20 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।